नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर। ये वही जगह है जहां पर राज्य के संतुष्ट नहीं होने वाले यानी कि असंतुष्ट वर्ग अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन करता है, चाहे वो धरना उनका अनिश्चितकालीन हो या एक दिवसीय हो। ये धरना के समय में आप देख रहे हैं, ये महिला समूह है, ये पोषण सखियां हैं। ये राज्य में जो कुपोषण थी उसे दूर करने का कार्य करती थी पोषण सखियां। हालांकि पोषण सखियों का संख्या 10,000 से अधिक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चतरा जिले की हैं। 5 जिलों से महिलाएं नहीं आई हुई हैं। ये अपनी मांगों को लेकर सिर्फ और सिर्फ आज चतरा जिले का है। 5 जिले की जो महिलाएं हैं वो अपना सब कुछ मांग इन लोगों ने कर लिया। जब विधानसभा सत्र चल रहा था, लाठियां भी खाई हैं इन महिलाओं ने। उसके बाद इन्हें अपने हक और इनके जो पैसे थे वो नहीं मिले। और इनकी आज क्या कारण रहा कि विधानसभा सत्र के दौरान के बाद आप लोग फिर से यहाँ पहुँचे, क्या कारण रहा? हम लोग पूरी करने के लिए, मांग को पूरी करने के लिए पहुँचे हैं। और जो नौकरी छीन लिया गया है उसको वापस लेने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग के नौकरी दे दीजिए। चतरा से सुबह ही निकली थी आप? हाँ, 5 बजे भोर में। कितनी महिलाएं चतरा से निकली? चतरा से 864। क्या कहेंगी? मैं बस सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह 10,388 पोषण सखी को एक चुटकी में आप लोग निरस्त कर दिए, उसका लेटर निकाल दिए, उसको सेवा से मुक्त कर दिए। क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या झारखंड में कुपोषण खत्म हो गया है? अगर आपका जवाब अगर हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर पोषण सखी को क्यों हटाएं? और हटाने का क्या रीज़न है? उस हम लोग को लेटर में जो लिखा हुआ है, हटाने का जो पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें अगर एक पॉइंट भी आपको मिल जाता है तो आप हटा सकते थे। लेकिन इसमें आप ये दर्शा रहे हैं कि भारत सरकार आप लोग का सेवा समाप्त किया है, भारत सरकार आप लोग का फंड नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम हटा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उस फंड में सिर्फ हम ही लोग का मानदेय आता था या सेविका, सहायिका, पोषण सखी, पारा टीचर सभी का मानदेय आता था? तो फिर हम ही लोग को क्यों नहीं मिल रहा था? उन लोग को देने के लिए पैसा है और हम लोग को देने के लिए पैसा नहीं। एक छत के नीचे सेविका, सहायिका, पोषण सखी तीनों कार्य करती थी। और सबसे ज़्यादा पोषण सखी कुपोषित के मामले में हर दिन गृह भ्रमण करते हुए बच्चों को चिन्हित करके एमटीसी में भेजती थी और अपना सलाह मशवरा से कितने बच्चों को कुपोषण से दूर भगाया। लेकिन सरकार ये बात नहीं समझ पाई, उनमें खामियां दिख रही हैं। सरकार अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, खास करके महिलाएं के तहत ये अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। ये आप लोग का सर जो नौकरी था, मंत्री ने कहा था ना, कई आप लोग धरना देती थी, फिर आप लोग को हटवाया जाता था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा ये वो बोले थे कि केंद्र के साथ हम लोग पत्राचार करेंगे और उसके माध्यम से आपको बताएंगे। 3 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो बताना तो दूर, हम लोग बस वहाँ धरना स्थल से गए और निरस्त लेटर हम लोग को दिखा दिया गया। कई पोषण सखी तो इस हादसे का शिकार भी हो गई कि हमारा नौकरी खत्म हो गया, बहुत का तबीयत खराब, कोई मन में दुखी होकर उनसे कुछ मतलब कि नहीं हो पा रहा है कि अब मेरा क्या होगा। घर में राशन पानी तक का भी व्यवस्था नहीं है। एक दिन का 100 रुपया यानी 3,000 भी देने में ये सरकार असक्षम है। तो हम बस सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप सेविका, सहायिका, पारा टीचर को मानदेय उसी फंड से दे रहे हैं जिस फंड से हमारा भी मानदेय आता था, तो फिर हम लोग को क्यों हटाएं? पुराना बकाया राशि भी नहीं मिला। अभी चतरा जिला में तो नहीं आया है, बाकी अन्य जिलों में मिला है। बाकी जिला में 2-3 जिला में भी मिला है। कुछ पोषण सखी को मिला है, पूरी अभी तक भी नहीं मिला है। क्या कारण है वो सरकार जाने, स्टेट जाने, जिला जाने, हम तो नहीं जानते हैं। कुछ बोलना चाहती है? वही जो हम लोग को बकाया वेतन है वो मिले और सरकार हम लोग को आश्वासन दे कि आप लोग को हटा नहीं सकते। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग को सेवा जारी करें, अन्यथा 1 महीना का टाइम है सरकार के पास। अगर वो उसके बाद फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना यही धरती पर देंगे। हम लोग अपना फैमिली के साथ बस पूरा पोषण सखी 6 जिला की पोषण सखी रांची की धरती पर हम लोग आंदोलन देंगे। अगर सरकार हम लोग को 1 महीना में निरस्त लेटर वापस नहीं लेती है, हम लोग को सेवा में अगर जारी कर देती है तो ठीक है। अगर नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये रांची की धरती पर हम लोग फैमिली के साथ में बैठ जाएंगे, 6 जिला की पोषण सखी। उसके बाद अगर जो होना होगा ये सरकार जवाबदेही रहेगा। कुछ कह रही थी जी मैम, हमें क्या कहना है। अब हम लोग को ना राह के छोड़े हैं ना घाट के छोड़े हैं, बीचे बीच ला के खड़ा कर दिए। सरकार से ये उम्मीद हमसे नहीं है। बस इसे सरकार से विनती है कि हमारी नौकरी वापस कर दें। विभागीय मंत्री, महिला मंत्री, बात हुई है कभी? जोभा मान जी से
जोभा मान जी तो रटा रटाया बोलती हैं। हमको नहीं पता है, भारत सरकार जाने, आपका केंद्र सरकार फंड बंद कर दिया है, अब वो जाने, अब आप लोग का वही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। विभागीय मंत्री ज़रूर हैं, एक महिला होकर 10,388 पोषण सखी एक महिला ही है, वो पुरुष नहीं है जो आप महिला का दर्द नहीं समझे। महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझने वाली, इसी से ये पूरा नहीं, त्रेता युग में महाभारत मतलब जो कलयुग होता है, अभी वर्तमान चल रहा है, सिर्फ महिला के कारण ही सारा चीज़ खत्म हो रहा है। अगर हमारी जोभा मांझी जी महिला का दर्द समझती और वो मतलब कि विनती करती कि नहीं सर पोषण सखी का कार्य अच्छा है, आखिर वो विभागीय मंत्री है। हम लोग पूरा गिरी भ्रमण करके लेटर में मतलब सब लिखते थे, डायरी में पूरा मेंटेनेंस करते थे, सिर्फ हम लोग मोबाइल में टाइप करते नहीं थे, चढ़ाते नहीं थे, पूरा डायरी मेंटेनेंस करके सेविका के पास में एकदम रख देते थे और वो रिपोर्ट बनाकर सुपरवाइज़र को देती थी और वो सुपरवाइज़र पूरा स्टेट में मतलब भरती थी। तो इसका हम लोग को दबा दिया गया, हम लोग को मेहनत को दबा दिया गया। इतना मेहनत की है लेकिन सरकार ज़रा सा भी नहीं देखी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर हम लोग धरना दे रहे हैं तो सरकार को सुननी चाहिए। हम लोग का महिला का दर्द समझना चाहिए सरकार को। अगर सरकार मेरा दर्द को नहीं समझती, हम सभी बहनों का दर्द नहीं समझती हैं, तो सरकार किस आधार पर कुर्सी पर बैठी थी? हम लोग भी वोट मारे हैं सरकार को, है हमारा पूरा फैमिली मारा है, पूरा देश मारा है। जो होता है ना कि प्रधानमंत्री भी जीते हैं तो पूरा जनता के वोट से ही जीतते हैं। हम लोग का अधिकार है कि आप लोग को कुर्सी बैठाना, तो आप कुर्सी पर बैठकर हम लोग का सेवा जारी करिए, हम लोग का नौकरी दीजिए और हम लोग को जो भी होता है, जो सुख होता है वो सिर्फ हमारा नौकरी है। अगर सुख नहीं देना चाहते हैं तो सुख छीनने का भी अधिकार आपका नहीं है। और हम लोग ना कोरोना काल में भी काम की मैम, हम लोग का जब कोरोना का चल रहा था, कोरोना महामारी, उस समय हम लोग काम किए। जबकि कोई तीज त्यौहार है या सैटरडे है, संडे है, उस दिन भी हम लोग का नहीं छोड़ा गया। घर घर जाके कोरोना का वैक्सीन हर बच्चा मतलब 15 साल से 60 साल तक चला था ना, उसका ऊपर था, उन लोग को दिलवाए हैं। यहाँ तक 2 वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन नहीं लेने के लिए आ रहे हैं। क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हैं? उसका सरकार जवाब पूछे कभी? हम लोग थे पोषण सखी लोग तो हर बच्चा का 15 साल से ये क्या कहते हैं 60 साल तक दिलवाए। आज जब बूस्टर का टीका लग रहा है, फर्स्ट टीका तो ले लिए हैं, 9 महीने के बाद सेकंड टीका लगता, थर्ड टीका लगता, थर्ड टीका लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार वो कभी समझी कि इन लोग की वजह से मेरा यहाँ चल रहा था सेविका सहायिका, और उसी में हम लोग भी पोषण सखी आते हैं ना मैम, आते हैं तो 2 को रखा गया, तीसरा क्यों नहीं रखा गया? देखिए महिलाएं जब अपना दहलीज को पार कर जाती है ना, तो फिर एक बार उसको बाहर निकल गई तो अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग को सरकार 2 राहें पर खड़ा कर दिया, ना तो अंदर के रहें, ना घर के रहें, ना घाट के रहें। सरकार हमारी नौकरी दी, सेवा जब बहाल किया था वो 60 साल कह के बहाली किया था। मेरा ज्वाइनिंग लेटर में साफ लिखा है कि पोषण सखी का सेवा काल 60 साल है, लेकिन क्या उनको एक शून्य नहीं दिखता है जो 6 साल में हमारा निरस्त लेटर निकाल दिया? ये तो गलत किए। इसके वजह से मेरा तो सारा मतलब ये टाइम भी राज्य सरकार तो कहती है केंद्र सरकार का योजना, वो गलत है। राज्य सरकार पल्ला झाड़ देती केंद्र पर और केंद्र पल्ला झाड़ता है राज्य पर। वो कुछ नहीं है। हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं राज्य सरकार कर रहे हैं और इनको ये नहीं करना है। जी उम्मीद तो है, यही उम्मीद के साथ हम लोग अभी पोषण से कि अपना उम्मीद को खोए नहीं है। और मैं अपने सीएम से, वो कहावत कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर सरकार चाहेंगे ना तो हम लोग को सेवा में तुरंत जारी करेंगे, हम लोग का सेवा तुरंत जारी करेंगे। अगर उनका दिल साफ रहेगा तो हम लोग को ज़रूर लाएंगे। अगर उनका दिल गंदा होगा, दिमाग गंदा होगा तो बस उनका मर्जी। चतरा जिले की लगभग 1000 की संख्या में असंतुष्ट महिलाएं पोषण सखियां अपने रोजगार से रोजगार विहीन हो गई हैं। अपनी मांग, अपनी हक की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए राजधानी रांची राजभवन के समक्ष धरना देने पहुंची हैं और इन्होंने लाठियां भी खाई है। पुलिस के विधानसभा सत्र के दौरान तमाम 6 जिले की वो महिलाएं लाठियां खा रही थी जब उधर सदन चल रहा था। इन लोगों ने कई नेता मंत्री से भी मिले, आश्वासन से इन्होंने अपना काम चलाया। आश्वासन 3 महीने के बाद खत्म होने के बाद जब धैर्य की सीमा समाप्त हुई तो ये यहाँ पहुँची हैं और इनका कहना है कि 1 महीने का भी वक्त है सरकार के पास, अन्यथा हम सभी पोषण सखियाँ राजधानी रांची के यही राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। सरकार कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर होगी। तमाम राज्य के असंतुष्ट वर्ग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए मौजूद रहते हैं। एक तरफ ये दिव्यांग प्रोफेसर, दूसरे तरफ आप देख सकते हैं टाना भगत यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, इधर पोषण सखियाँ। तो
क्या ये राजभवन के समक्ष जो असंतुष्ट वर्गों का संख्या लगातार इजाफा होते जा रहा है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सब अपनी अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर ही पहुँचते हैं। सरकार के पास भी सुनाई और आवाज़ यह ज़रूर पहुँचता है, लेकिन फ़िलहाल किसी को कोई भी न्याय नहीं मिलता। सभी को न्याय का आस है और ये पोषण सखियाँ अपना रोजगार, इनका कहना है कि एक बार महिलाएं घर की दहलीज को पार करती हैं तो दोबारा घर में रहने में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं। प्रतिदिन 100 रुपये इन्हें भत्ता मिलता है, महीने का 3000 रुपया होता है। तो फिलहाल ये रोज़गार विहीन है, ना इनके पास रोज़गार है और ना इनके पुराने किए गए कार्यों का पैसा इनको मिला है। इनको इंतज़ार है अपने किए हुए बकाया राशि का। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।